हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आईटीआई एग्जाम में। साथियों, आईटीआई वाले छात्रों के लिए एक भर्ती निकल के आई है, प्योर सरकारी नौकरी है। डिपार्टमेंट कौन सा है? कागज अनुसंधान है, यानी कि केंद्रीय लुगदी एवं कागज अनुसंधान संस्थान है। कहां पर? सहारनपुर में। और वहां से ये वैकेंसी निकाली गई है। तो मैं इन पर कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट पर बात करूंगा। तो सबसे पहले जो है, आपकी जो नौकरी है, ठीक है ना, जो ये सरकारी नौकरी है, प्योर बिल्कुल गवर्नमेंट नौकरी। यदि आप आईटीआई पास हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। पूरे ऑल इंडिया कैंडिडेट इसमें अप्लाई करेंगे, ठीक है। लेकिन नौकरी कहां पर लगेगी आपकी भैया? सहारनपुर में, ठीक है। कहां पर लगेगी? सहारनपुर में आपकी जो है नौकरी ये लगेगी। क्लियर है? अब इसमें ना आपको इंपोर्टेंट डेट बताऊंगा, जो इसमें मेन मेन डेट है। सबसे पहले मैं आवेदन तिथि के बारे में बात कर लेता हूं मेरे भाई, ठीक है ना। आवेदन तिथि के बारे में हर पॉइंट पर बात करूंगा स्टेप बाय स्टेप। आवेदन जो है इसके 9 तारीख से स्टार्ट हो चुके हैं साहब जी। और इसके जो है अंतिम जो तिथि रखी गई है वो 30 अक्टूबर रखी गई है, यानी कि 9 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक आप इसके फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। टाइम आपको ठीक ठाक मिल रहा है, ठीक है। 20 दिन का टाइम आपको दिया गया है। अब महाराज जी एक बात हो रहा है, अब इन्होंने लिखा है कि आपके जो है एग्जाम कब होंगे, एडमिट कार्ड। तो इन्होंने बताया कि जल्दी हम इस पर सूचना देंगे। आप पहले फॉर्म भरिए आराम से। जब आप लोग फॉर्म भर दोगे उसके बाद हम सूचना आपको बता देंगे कि कब इसके एग्जाम होंगे और कब इसका एडमिट कार्ड वगैरह आएगा। तो वो मैं आपको सूचना दे दूंगा, उसकी चिंता मत करना मेरे भाई, ठीक है ना। और बताऊंगा फॉर्म कैसे भरना है, रुके रहना स्टेप बाय स्टेप। अगला जो पॉइंट आता है साहब जी, वो आता है यहाँ पर योग्यता के बारे में, क्वालिफिकेशन के बारे में। देखो जी, इसमें वैकेंसी निकली है वो, और उनके लिए भी है, जैसे डिग्री वाले छात्र हो गए उनके लिए वैकेंसी है। लेकिन अगर हम बात करें आईटीआई वालों के लिए, तो इसमें जो आईटीआई वालों के लिए पोस्ट निकले, टेक्नीशियन ग्रुप 2 है ना, इसकी पोस्ट निकली है। अब देखो ध्यान रखना, इन्होंने कह रखा है कि अगर आपको इस नौकरी को करना है तो भैया क्या आपके पास 10th प्लस आईटीआई पास होना चाहिए, ठीक है ना। आप 10th प्लस आईटीआई पास होने चाहिए। और इन्होंने एक और चीज बोल दी कि भैया 10th में आपके पास 50% नंबर होने चाहिए, तब जाकर के आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उन्होंने खुल्लम खुल्ला लिख दिया कि आपके 10th में कितने होने चाहिए? 50% नंबर होने चाहिए, तब जाकर के आप इस पोस्ट में अप्लाई कर सकते हो। नंबर, अगर पोस्ट की मैं बात करूं तो कुल पद जो है डियर, इसमें पद जो है वो 6 पद हैं। और कौन कौन से ट्रेड के हैं देखो यहां पर ध्यान देना। इसमें जो दो पोस्ट है वो इलेक्ट्रिशियन वाले छात्रों के लिए हैं, ध्यान से देखना। इलेक्ट्रिशियन वालों के लिए कितने पद हैं? 2 पद हैं, ठीक है। ये इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिशियन में ही आएगा। उसके बाद 2 पद किनके हैं? फिटर वाले छात्रों के लिए, 2 4 हो गए। उसके बाद रेफ्रिजरेशन जो आरएसी ट्रेड के छात्र होते हैं, एक पोस्ट उनके लिए है। और एक पोस्ट किसके छात्रों के लिए है? वो है इलेक्ट्रॉनिक वाले छात्रों के लिए, जो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक से आते हैं ना, ट्रेड से। तो यानी कि बात करूं 1 2 3 4, 4 ट्रेड को मौका दिया गया है। इलेक्ट्रिशियन, फिटर, आरएसी और इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, सिर्फ 4 ट्रेड को मौका दिया गया है। इसके अलावा और कोई भी ट्रेड का छात्र इसमें अप्लाई नहीं कर सकता है। इसमें कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा है, सिंपल है। आपके पास अगर आप 10th प्लस आईटीआई पास हो और आपके 10वीं में 50% नंबर हैं और आप इन ट्रेड में आते हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, बस, ठीक है। अगला पॉइंट आप देख लेते हैं आयु सीमा के बारे में। आपकी एज कितनी होनी चाहिए? इन्होंने कहा है कि भैया इसमें जो है आयु सीमा कम से कम 18 साल से लेकर के कम से कम 18 साल कम से कम, और आपकी 23 साल अधिकतम एज होनी चाहिए, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात को? इसमें 18 साल से लेकर के 23 साल एज मांगी गई है। अब इसमें आप बोलोगे सर छूट, जी हाँ, छूट भी दी जाएगी मेरे भाई। इन्होंने खुल्लम खुल्ला नोटिस में लिख दिया है, रिलैक्सेशन हम देंगे। कितना छूट दी जाएगी किन छात्रों को? देखो इन्होंने कह दिया है, जो एससी एसटी वाले छात्र हैं उनको 5 साल की छूट दी जाएगी, और जो ओबीसी वाले छात्र हैं उनको 3 साल की। यानी कि अगर मैं ओवरऑल बात करूं कि जो एससी और एसटी वाले छात्र हैं वो अप्लाई कर पाएंगे कितना? 28 साल तक। एससी और एसटी वाले कब तक अप्लाई करेंगे? 28 साल तक। और जो ओबीसी वाले छात्र हैं वो अप्लाई करेंगे मेरे भाई कब तक? वो अप्लाई करेंगे यहां पर 26 साल तक, ठीक है ना। 26 साल तक आप अप्लाई कर सकते हो। कौन छात्र? जो ओबीसी वाले छात्र हैं। इतना क्लियर हो रहा होगा आपको? यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अच्छा, जो अगला पॉइंट आता है उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। जो अगला पॉइंट है, तो साथियों अगर बात करूं मैं फीस की, तो देखो फीस इसमें जो रखी गई है वो 500 रुपए रखी गई है ना। 500 रुपए किन किन छात्रों के लिए है? वो जनरल, है ना, और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले लड़कों के लिए सिर्फ, है ना, सिर्फ लड़कों के लिए। और जितने भी यहां पर एससी, है ना, ध्यान रखना इनको मौका नहीं, एससी और एसटी, और जितनी भी लड़कियां हैं वुमेन कैंडिडेट, ध्यान रखना, एससी एसटी और जितनी भी लड़कियां हैं उनको कोई भी फीस देने की आवश्यकता नहीं है। उनके लिए 0 रुपये फीस है, उनके लिए फीस माफ है ना। काफी लड़के इसका विरोध करते हैं कि सर ऐसा क्यों होता है ना।
तो भाई पता नहीं, ये तो गवर्नमेंट है भाई, देखो क्या मामला है। तो समझिए मेरी बात को, जनरल वाले और ओबीसी वाले और ईडब्ल्यूएस वाले सिर्फ लड़कों को ये फीस देनी है। और जितने भी एससी और एसटी वाले लड़के लड़कियां हैं, और जितने भी लड़कियां मतलब टोटल हैं, उनको तो पैसे देने की जरूरत है ही नहीं। लड़कियां तो टोटल पैसे देने की, चाहे वो कोई सी भी कैटेगरी में आती हो, ठीक है ना। और एससी एसटी वालों को छूट है, सिर्फ जनरल और ओबीसी और ईडब्ल्यू से लड़कों को पैसे देना है, कितने, 500 रुपए। इन लोगों के लिए क्या है, छूट दे दी गई है, ठीक है ना। वुमेन कैंडिडेट को भी, ठीक है, सारी लड़कियों को छूट है। चयन प्रक्रिया मैं भी बताऊंगा, पेपर डियर इसका होगा। क्या होगा इसका, पेपर आपका ले जाएगा। और पेपर जो है इसके दिसंबर महीने में होने के चांस है। कब, दिसंबर महीने में इसके होने के चांस है पेपर के। क्लियर है। मैं नोटिस भी आपको दे दूंगा, नोटिस मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, आप खुद से पढ़ लेना, या फिर इनकी ऑफिशियल साइट ये है जहां से आप फॉर्म वगैरह भरोगे, इस पर भी ये नोटिस पड़ा है, जाकर के आप देख सकते हो। नहीं तो मैं टेलीग्राम ग्रुप में आप हमारे ज्वाइन हो जाना, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहां पर भी मैं इस चीज को शेयर कर दूंगा, ठीक है। वहां से जाकर के आप इसको टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाना, वहां पर नोटिस पड़ा है, ठीक है। चलिए अगला जो पॉइंट है उसके बारे में, इतना सब कुछ क्लियर होगा ना। कोई भी अगर डाउट बनता है तो मेरे को कमेंट करना, वैसे मैंने सब कुछ बता दिया, यहाँ पर थोड़ा हो सकता है लड़कों को डाउट हो, लेकिन समझ गए होंगे। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यू से लड़कों को क्या करना, फीस देनी है। एससी एसटी वालों के लिए सभी के लिए फीस माफ है, और जितनी भी लड़कियां हैं सभी के लिए फीस माफ है, किसी को पैसा नहीं देना, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट। अब देखो इसमें कैसा होगा, इतने सवाल आएंगे, ध्यान रखना कौन कौन से डियर, इस चीज पर थोड़ा गौर फरमाना। देखो ये आपकी पोस्ट है, आपको इसी पोस्ट में अप्लाई करवाना है, ध्यान रखना। उसमें 3 पोस्ट निकली हुई है, वो डिग्री वालों के लिए, आपके लिए सिर्फ टेक्नीशियन की पोस्ट ग्रुप जो सेकंड है उसकी है। इसमें क्या होगा डियर, आपके 100 नंबर का होगा, ठीक है। 100 मार्क्स आएंगे, 100 नंबर का आपका पेपर होगा, कितने घंटे का, 2.5 घंटे का, ठीक है। 75 जो एमसीक्यूज आपके आएंगे वो आएंगे थ्योरी से, जो 75 सवाल आएंगे आपके थ्योरी से आएंगे, यानी कि आपके क्या कौन कौन से 100 ही सवाल आएंगे, और 100 ही आपके नंबर का होगा। 75 सवाल किसके आएंगे, आपके थ्योरी के। मान लीजिए आपकी इलेक्ट्रिशियन थ्योरी है, आपकी फिल्टर थ्योरी है, आपकी इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी है, आपकी आरएससी थ्योरी है, तो उससे आपके ये सवाल आएंगे, ठीक है। प्लस इसी के साथ 25 एमसीक्यू बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल नॉलेज, है ना। प्रैक्टिकल नॉलेज से भी आपके कितने क्वेश्चन आएंगे, 25 सवाल आएंगे, ठीक है, हो गए 100 क्वेश्चन। तो इस प्रकार से आपको ये करना है। तो ध्यान रखना, मैं फिर से बता रहा हूं, आपको अपनी थ्योरी पर फोकस रख लेना है मेरे भाई, आपकी थ्योरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। आपकी थ्योरी मेन है किसी भी पेपर को फाड़ने के लिए, तो आप ध्यान रखना अपनी थ्योरी मजबूत कर लो आईटीआई की, ठीक है। कहां से क्वेश्चन आएंगे, यदि आपने आईटीआई में अच्छी तरीके से थ्योरी पढ़ रखी है तो आप इस फिल्टर को फाड़ दोगे, पहली बात तो ये है, ठीक है ना। अब बात आती है कि सर जब हम फॉर्म भरेंगे सेंटर कहां कहां पर लगेंगे। सेंटर लगेंगे 4 जगह पर, आप सेंटर भर सकते हो। नंबर 1 पे दिल्ली भर सकते हो, दूसरे नंबर पे या फिर मुंबई भर लो, लखनऊ भर लो, चेन्नई भर लो। 4 सेंटर है, चारों में से जहां पर भी आपको आसान लग रहा है वहां पर अपना आप सेंटर डाल सकते हो। इन 4 जगहों पर सिर्फ क्या होगा मेरे भाई, इन पर आपका एग्जाम होगा। क्या होगा, एग्जाम होगा। लेकिन जब आपका यहां पर एग्जाम क्लियर हो जाएगा उसके बाद जो नौकरी लगेगी वो यूपी के सहारनपुर जिले में लगेगी, ठीक है। क्लियर होगा, यहां तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। एग्जाम सेंटर आप 4 जगह डाल सकते हो, ठीक है। और नौकरी कहां पर लगेगी आपकी, सहारनपुर में। इतना क्लियर हो गया होगा। अच्छा, फॉर्म कैसे भरना है, फॉर्म भरने के लिए मैं आपको बता देता हूं। ये नहीं कि ऑफिशियल साइट है, इस पर जाओ फॉर्म अप्लाई कर सकते हो डायरेक्टली, ठीक है ना। इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि बहुत से छात्र परेशान हो जाते हैं कि सर आप वीडियोस बनाते हो लेकिन साइट का नहीं पता होता। लेकिन मैं ऐसा नहीं करता, मैं हमेशा आपको साइट जरूर बताता हूँ गवर्नमेंट की, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है, आप वहां से जाकर भी देख सकते हो, नहीं तो मैं कमेंट में पिन कर दूंगा एक बार, ठीक है ना। ये ऑफिशियल साइट है। अच्छा ध्यान रखना तैयारी के लिए एक चीज, है ना। तैयारी के लिए मैं आपको एक चीज और बता देता हूं डियर, यदि आपको तैयारी करनी है ना। अब मैंने आपको क्या बताया, इसमें क्या आएगी, आपकी थ्योरी आएगी, मेन आपकी थ्योरी है इसमें, ठीक है। इसमें वर्कशॉप भी आएगा आपका, आपका इसमें वर्कशॉप भी आएगा। जो आपने मैथ पढ़ा है ना आईटीआई में, वो भी इसमें पूछा जाएगा। कुछ इसमें ईडी के सवाल भी आएंगे, ठीक है, ईडी के सवाल भी इसमें आ सकते हैं, ठीक है। बाकी मैं इसका पूरा सिलेबस बता दूंगा, अगर आप लोग कहोगे सिलेबस पर पूरा कंप्लीट वीडियो बनाने के लिए तो मैं बता दूंगा, है ना। और बाकी आपको जो मेन चीज है वो आपकी थ्योरी है, इसमें खुल्लम खुल्ला लिख रखा है थ्योरी से 75 सवाल। तो मैं फिर से बता रहा हूं, यदि आप तैयारी फिलहाल आईटी आप कर रहे हो, तो आईटी अगर आप कर रहे हो तो भाई अपनी थ्योरी पर मजबूत रखो। मैं इसलिए बोलता रहता हूं, आप बेसिक से थ्योरी पढ़ा करो। थ्योरी सिर्फ कुछ और ना पढ़ो, लेकिन थ्योरी थ्योरी आप बेसिक से पढ़ लिया करो। इसी रीजन से यदि आपने आईटीआई कंप्लीट हो चुके, अभी आप थ्योरी पढ़ना चाह रहे हो आईटीआई की, तो आईटीआई की थ्योरी पढ़ने के लिए आप ये वाले कोर्स ज्वाइन कर सकते हो एप्लीकेशन पर, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है। नहीं तो आप दिए गए नंबर पे, जो ये नंबर है, इस पर मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ देना, मैं आपको बता दूंगा कैसे ज्वाइन करना है, ठीक है।
इसमें आपको कंप्लीट थ्योरी करवाई जाएगी। फिटर थ्योरी है फिलहाल, इलेक्ट्रिशियन थ्योरी, सिर्फ दो ही चीजें हैं, इलेक्ट्रॉनिक और आरएसी का फिलहाल हमारे पास नहीं है। मतलब इलेक्ट्रॉनिक का हमारे पास सिर्फ पीडीएफ फॉर्म में कोर्स है, लेकिन क्लासेस अगर आपको चाहिए तो आप ये वाले कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, इलेक्ट्रिशियन और फिटर वाले छात्र। इससे आपकी थ्योरी मजबूत हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि आपकी जो पेपर में आएगी वो थ्योरी आएगी, वही आपका मेन होता है, और वहीं से आपका आईटी लेवल का ही आता है, ज्यादा हार्ड नहीं आता, ठीक है। तो बाकी जिसका जो भी डाउट हो इस वैकेंसी को लेकर के मेरे को जरूर कमेंट करना। फॉर्म कहाँ से भरना है मैंने आपको बता दिया, यदि खुद से नहीं भर सकते हो तो हमारी टीम से भरवा लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दे दिया है, हमारी टीम आपका फॉर्म भर देगी, ठीक है ना, उनसे कॉल कर लेना एक बार। तो इसी के साथ साथियों आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। कोई भी सवाल आपका बनता है इस वैकेंसी को लेकर के मेरे को जरूर कमेंट करना। तो इसी के साथ आज्ञा दीजिए, मिलता हूँ अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।